बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट टॉपिक में मोशन से रिलेटेड टर्म्स को डिफाइन करना शुरू किया था और दो टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन की थी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने उसको कॉलम की सूरत में, डिफरेंस की सूरत में लिख लिया है। अगर नहीं लिखा तो उसको आप लिख लें क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि आपने इन दोनों को एक दफ़ा रीडिंग कर लें। तो सबसे पहले स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब क्या है? जो SI यूनिट है टाइम का, उसकी मिनिमम वैल्यू जो कि 1 सेकेंड होती है। 1 सेकेंड में कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करे उसको हम कहते हैं स्पीड। ठीक है जी। अब इसको हम डिफाइन तो हमने कर लिया है, इसको अगर हमने कैलकुलेट करना हो, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। ठीक है जी। इसको दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, s इज इक्वल टू vt। Here s is the distance covered by the object, v is the speed and t is the time taken by it. Distance is a scalar quantity, therefore speed is also scalar quantity and SI unit of speed is meter per second square. जो speed का SI unit है वो meter per second square। एग्जाम्पल के तौर पे आप चीता की स्पीड लिख सकते हैं 70 किलोमीटर पर आवर, या इसके अलावा ये फॉल्कन की स्पीड है, ये भी लिख सकते हैं 200 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों डेफिनेशंस एग्जांपल्स आप दे सकते हैं इसके साथ। अच्छा, इसके बाद आगे है जी यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा कि इफ अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन equal intervals of time, however short the intervals may be। कहता है यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है? जब बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। तो वो टाइम इंटरवल जितने मर्जी छोटे हों या जितने मर्जी बड़े हों। मिसाल के तौर पे अगर हम 5 सेकंड के फर्क से चेक करते जाएं, हर 5 सेकंड में अगर एक बॉडी 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, हर 5 सेकंड में 100 मीटर डिस्टेंस अगर एक बॉडी कवर कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है जी। एग्जांपल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ बॉडी कवर्स 100 मीटर डिस्टेंस इन एवरी 5 सेकंड्स, then its speed will be uniform। इसके अलावा वेरिएबल स्पीड हम कैसे लिखेंगे? इसी डेफिनेशन को हम दोबारा से इस तरह से लिख देंगे, इफ अ बॉडी हैज वेरिएबल स्पीड इफ इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर द शॉर्ट इंटरवल मे बी। ठीक है जी, वो इसका उल्टा हो जाएगा। इसके बाद आगे है जी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो किस रेट पे कवर हो रहा है, मतलब कितने टाइम में कवर हो रहा है। तो उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। फॉर्मूला इसका क्या आता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। अब इसमें देखें v और d दोनों बोल्ड लिखे हुए हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि ये जो बोल्ड लेटर्स होते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से d इज इक्वल टू vt भी आ जाता है। Here d is the displacement of the body moving with velocity v in time t।
SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड, दोनों का यूनिट सेम है। कितना इस यूनिट है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका जो है वो यूनिट है। इसके बाद है जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। तो जैसे हमने उसको लिया स्पीड को, उसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, if a body has a uniform velocity if it covers equal displacement, उसमें था equal distance, इसमें आ जाएगा equal displacement। if the body covers equal displacement in equal intervals of time however the short intervals may be। इसी तरह से अगर हमने वेरिएबल वेलोसिटी लिखना है तो इधर हम लिख देंगे डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो उससे हमें वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। तो ये चारों डेफिनेशन जो इसमें लिखी हैं और दो मैंने आपको बताई है, वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी, ये आपने बेटा लर्न करनी है, अपने रजिस्टर में भी लिख लेनी है। और वेलोसिटी और स्पीड की डेफिनेशन के साथ उनका फार्मूला, यूनिट और वो स्केलर है कि वेक्टर, ये भी आपने मेंशन करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे, वो आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा जो हमने डिफाइन करना है। और वो क्या डिफाइन करना है, एक्सेलरेशन के बारे में हमने बात करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।